इस महीने जी न्यूज को लॉन्च हुए 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज हमने इस यात्रा की दूसरी इंस्टॉलमेंट आपके लिए तैयार की है। आज एक बार फिर हम आपको खबरों के उस स्वर्णिम काल में लेकर चलेंगे, स्वर्णिम दौर में लेकर चलेंगे जब खबर का मतलब जी न्यूज होता था। जी न्यूज भारत का पहला प्राइवेट न्यूज चैनल है और मार्च 1995 में हमने भारत को पहला प्राइवेट न्यूज बुलेटिन दिया था। तब तक सिर्फ दूरदर्शन पर खबरें आया करती थीं और दूरदर्शन पर वही खबरें आती थीं जो सरकार चाहती थी और पहली बार खबरों को आजादी जी न्यूज ने दी थी। जी न्यूज और आपके बीच 26 साल पुराने इसी रिश्ते पर हमने एक सीरीज तैयार की है जिसमें हम इन्हीं यादों को आपके लिए रिवाइंड कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आपने भी कई बार देखा होगा, हमारे जीवन में जो भी पहला होता है वो हमेशा स्पेशल होता है। हमारा कोई भी पहला रिश्ता वो हमेशा खास रहता है और कोई भी भौतिक वस्तु भी जो पहली होती है वो हमेशा खास रहती है। मसलन आपका पहला घर, आपकी पहली गाड़ी या बहुत सारी चीज़ें। और उसी क्रम में अगर आप देखें तो ये न्यूज़ का जो रिश्ता है, ये जो विश्वास का, भरोसे का रिश्ता है, ये सबसे पहला रिश्ता आपका हमसे बना था, जी न्यूज़ के साथ बना था। और जी न्यूज़ आपके जीवन का पहला न्यूज़ चैनल था, इसलिए हमारा और आपका रिश्ता हमेशा स्पेशल रहेगा, खास रहेगा। उसके बाद तो न्यूज़ चैनल्स बहुत सारे आ गए और आज जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो न्यूज़ चैनल्स की भीड़ है और ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स एक जैसी ही खबरें दिखाते हैं। आपने ये भी देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स आजकल ऐसे हैं जो शायद हर महीने या हर साल अपनी विचारधारा बदलते हैं। पिछले साल कुछ कहते थे, आज कुछ और कहते हैं और उनका एक ही धर्म है और वो है टीआरपी। लेकिन आज जब आप हमारे साथ 26 साल पुराने इस सफ़र पर चलेंगे और याद करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जी न्यूज़ की विचारधारा जो 1995 में थी आज भी वही है। और इस दौरान परिवर्तन तो बहुत आए, युग बदल गए, दौर बदल गए, लेकिन जी न्यूज़ कभी नहीं बदला। टेक्नोलॉजी बदल गई, हमारा रूप भी कई बार बदला, लेकिन हमारी विचारधारा आज भी वैसे ही अड़िग है। ये बात आज समझ पाएंगे। और कई बार हम अपने रिश्तों को थोड़ा हल्के में लेने लगते हैं, रिश्तों के महत्व को थोड़ा कम करके देखने लगते हैं, क्योंकि हम हर रोज़ मिलते हैं और एक दूसरे का जो रिश्ता है, पुराना रिश्ता, वो कई बार हम भूल जाते हैं। और आपने देखा होगा, फिर अचानक एक दिन आपके हाथ में कोई पुरानी तस्वीरों वाली एक एल्बम मिलती है आपको, जिसमें ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें होती हैं और आप एक तस्वीर देखते हैं और फिर लगातार देखते चले जाते हैं और फिर आपको अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, फिर पुराने रिश्ते आपको याद आने लगते हैं और एक तरह का एक नॉस्टैल्जिया आपके मन में आता है। आज हम आपको उसी क्रम में, उसी यात्रा पर लेकर जाना चाहते हैं और इस क्रम में आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहले एक पुराना इंटरव्यू दिखाएंगे जो उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद जी न्यूज़ को दिया था। इससे पहले नरेंद्र मोदी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुआ करते थे। अक्टूबर 2001 में, अब आप तिथि याद कर लीजिए, अक्टूबर 2001 में उन्हें अचानक गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया और इससे पहले केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी जगह नरेंद्र मोदी को बना दिया गया। नरेंद्र मोदी जब गुजरात पहुंचे तो कहा गया कि दिल्ली से उन्हें पैराड्रॉप किया गया है और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जी न्यूज़ को जब पहला इंटरव्यू दिया, वो पहला इंटरव्यू मैंने ही किया था और शुरुआत में मैंने उनसे यही सवाल किया जिसका जवाब उन्होंने बेहद तर्क के साथ दिया था। उस समय नरेंद्र मोदी की कैबिनेट को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे थे, तमाम तरह के सवाल थे जो आज आपको इस इंटरव्यू में देखने को मिलेंगे। तो आज आप तैयार हो जाइए, नरेंद्र मोदी का 20 साल पुराना वो ऐतिहासिक इंटरव्यू जो उन्होंने पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद जी न्यूज़ को दिया था। लोगों की ये शिकायत थी कि दिल्ली से एक तरह से पैराड्रॉपिंग हुई है, आप वहाँ से ना सांसद हैं ना आप वहाँ से विधायक हैं। मैं गुजरात गया उसके पहले आप लोग लगातार कह रहे थे, सब मीडिया के लोग कह रहे थे, नरेंद्र भाई आप तो गुजरात के ही हैं, गुजरात में आपने इतना काम किया और आप तो गुजरात जाते ही नहीं हैं। और अब मैं गया तो आप पूछ रहे हैं कि पैराड्रॉपिंग हो गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है भैया कि जो जिस धरती में पैदा हुआ उसको आप पैराड्रॉपिंग कह रहे हैं। नहीं, जो आपके आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि आप वहाँ से चुनाव जीत कर नहीं आए। ये बात सही है। आप मानते हैं कि गुजरात में एक तरह से राम राज्य है, कोई जाति पाति नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। वैसे राम राज्य बनने की संभावनाएं वहाँ बहुत है, मैं इतना जरूर मानता हूँ।
कि जिस भूमि ने गांधी को जन्म दिया है उस भूमि में राम राज्य बनने की संभावना मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। आपने कहा था आप अपने मंत्रिमंडल का जो साइज़ है उसको बहुत कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन करते करते आपने भी काफ़ी लंबा चौड़ा मंत्रिमंडल अपना बना लिया, 39 लोगों को ले लिया। पहली बात है ये है कि मेरी तरफ से कभी भी एक भी प्रेस इंटरव्यू नहीं हुआ था, एक भी मेरा बयान गया नहीं है, न मैंने कोई भाषण किया है। अब कुछ चीज़ें मेरे नाम से चल पड़ती हैं, उसका तो क्या जवाब देंगे, लेकिन जो बात आप कहते हैं वो अगर मैं कर पाता तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन आप जानते हैं कि मैं एक चलती हुई ट्रेन में का मुसाफिर हूँ। पुराने पैसेंजर सबको सब उतार देना और नए पैसेंजर ले लेना, ये उतना सरल भी तो नहीं होता है। एक आरएसएस का व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनता है, किस तरह का मुख्यमंत्री बनता है? कुछ बंदिशें आपको महसूस होती हैं? आप अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी को देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी को देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, उत्तरांचल के देख लीजिए, झारखंड के देख लीजिए, ये सब वही जमात के हैं जिस जमात से मैं हूँ। हम लोगों की शिक्षा दीक्षा बचपन में देशभक्ति के संस्कार हमको वहीं से मिले हैं, इसलिए मैं हूँ और सब नहीं है ऐसा नहीं है। हम सभी लोग एक ही जगह, एक ही स्कूल ऑफ थॉट्स के अखाड़े से पढ़ लिख करके उसी यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं। नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री थे, आज वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं और आपने देखा होगा बहुत सारी समानताएं हैं। वो जिस तरीके की बात आज करते हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई नई बात है। जब 20 साल पहले भी इंटरव्यू देते थे तो बहुत तर्क के साथ और बहुत अच्छे अंदाज में अपनी बात को सामने रखते थे। जब वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब ये कहा जाता था कि जब वो दिल्ली में रहा करते थे तो बहुत मीडिया फ्रेंडली थे, पत्रकारों से रोज बात करते थे, इंटरव्यूज देते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनमें एरोगेंस आ गई। मैंने भी ये सवाल जब उनसे पूछा तो वो मुस्कुराने लगे और मैंने तब उनसे ये भी पूछा कि क्या मुख्यमंत्री के बनने के बाद वो अपने आप में कुछ बदलाव देखते हैं, क्या वो बदल गए हैं? और इस सवाल का तब उन्होंने कितना दिलचस्प जवाब दिया था, आज आप सुनिए। मोदी साहब, अगर आपकी पर्सनैलिटी पर नज़र डालें, आप दिल्ली में रहे, बड़े मीडिया फ्रेंडली आप माने जाते थे, लेकिन अब गुजरात के कई लोगों का ये कहना है जो आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तब से बहुत रिजर्व्ड से रहने लगे हैं, बल्कि मतलब एरोगेंस तक अब वो चीज़ चली गई है। मीडिया से भी अब आप बचते हैं। हालांकि हमको तो इंटरव्यू आप दे रहे हैं इस समय, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नाकामी हासिल होती है। देखिए, दो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तो है कि मिलते नहीं हैं और दूसरी है एरोगेंसी। एरोगेंसी का पता तो मिले बिना पता ही नहीं चलता है, या तो एक सच है या एक झूठ है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो दोनों सही नहीं है। ये बात सही है कि मीडिया से मैं बहुत मिलता जुलता था, उसमें तो कमी आई है क्योंकि काम बदला है, तो उसके कारण सारे दोस्त हैं, तो दोस्तों को तो शिकायत करने का अधिकार है। और मीडिया की ये शिकायत गलत है ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनकी अपेक्षा भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत पुराना दोस्त रहा हूँ, घंटों तक उनसे गप्पे मारता था। अगर पीछे नज़र डालें, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, अब आप, ऐसा लग रहा है कि संगठन के लोग धीरे धीरे एक एक करके राजनीतिक पद लेते जा रहे हैं। कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया। अब संगठन का काम कौन संभालेगा? पार्टी के पास व्यक्तियों की कमी नहीं होती है और यह देश तो बहुरत्ना वसुंधरा है। ये भ्रम कभी नहीं होना चाहिए कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी। कोई न कोई व्यवस्थाएं हो जाती हैं, व्यक्ति मिल जाते हैं, व्यक्तियों का विकास भी होता है और व्यक्तियों के माध्यम से काम भी चलते हैं। और हमारी पार्टी तो जीवंत पार्टी है, वहाँ नई एक के बाद एक पीढ़ी उभरती चली जा रही है। तो मैं समझता हूँ मुझे कोई कष्ट नहीं नज़र आ रहा है। आप जब दिल्ली में थे, स्पोक्स पर्सन थे, मीडिया से आपका इतना रोज़ इंटरेक्शन हुआ करता था, टेलीविज़न पर रोज़ आप नज़र आते थे, अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, कुछ बदलाव आपको महसूस हुआ? बहुत बदलाव महसूस हुआ है, क्योंकि संगठन का काम करने का तरीका अलग होता है, स्पोक्समैन के रूप में काम करने का तरीका अलग होता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि दिल्ली में मैंने सीखा बहुत है, बहुत कुछ सीखा है। काफ़ी सीनियर लोगों के साथ रहने का अवसर मिला। मीडिया वर्ल्ड की भी ऊंचाइयों को मैंने यहाँ देखा है और इसलिए मैं अपने आप में मानता हूँ कि मेरे जीवन में इन चीज़ों का प्रभाव, जितने साल मैं यहाँ रहा आप लोगों के बीच में,
उसका काफ़ी प्रभाव है और शायद वो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। और मैं आप सबको मिस करता हूँ, देश की जनता को भी मिस करता हूँ, क्योंकि पहले तो टीवी पर देश के लोगों से भी संवाद करने का मुझे अवसर मिलता था, तो एक प्रकार से मैं मिस करता हूँ सबको। खरा सोना हमेशा खरा सोना ही रहता है, कभी बदलता नहीं। उसकी जो शुद्धता होती है वो हमेशा वैसी ही रहती है। इस इंटरव्यू में आपने नोट किया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 साल पहले भी जिस शैली में बात करते थे, जिस तरह के तर्क दिया करते थे, जो उनका स्टाइल था बात करने का, जिस तरह से वो हर सवाल को ध्यान से सुनकर बहुत दिलचस्प तरीके से उसका जवाब देते थे, वो पहले भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है। जी न्यूज़ की शैली भी जैसी उस ज़माने में थी, जो विचारधारा उस ज़माने में थी, आज भी वैसी ही है, कुछ बदला नहीं है। और हम बार बार उस युग को न्यूज़ का स्वर्णिम युग क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कि आपने इस इंटरव्यू में भी देखा होगा, और जो हमारे पुराने दर्शक हैं जी न्यूज़ के, जो पिछले 26 साल से जी न्यूज़ को लगातार हर रोज़ देखते आए हैं, वो ये जानते हैं कि उस ज़माने में भी आज जो आप शैली देखते हैं, चिल्लाने वाली शैली, न्यूज़ चैनल्स पर लगातार ऐसे डिबेट्स होते हैं जो कि आपके कान के पर्दे को फोड़ दें, और एक दूसरे का अपमान किया जाता है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे का अपमान होता है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बातें की जाती हैं। इस इंटरव्यू में आप देखिए, ये सौम्य इंटरव्यू था, सवाल सारे पूछे गए और जवाब भी सारे दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन को शुरू से यह लगता था कि उनका बेटा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इस बात पर शायद किसी की नजर नहीं गई। हमने भी जब अपनी लाइब्रेरी हम देख रहे थे और हम सोच रहे थे कि आपको अपने कौन से पुराने वीडियोस हम दिखा सकते हैं, तो आज ये वीडियो हमें मिला। 9 दिसंबर 2002 को प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन ने जी न्यूज से बात की थी और इस बातचीत के दौरान 2002 में उन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी एक दिन जरूर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और सोचिए, 2002 में जो उन्होंने बात कही वो 2014 में सच हो गई। एक मां को शायद पहले से पता था कि अब से 12 साल के बाद ये होने वाला है। આજે અહીંના મુખ્યમંત્રી છે, પછી પૂરા દેશના પ્રધાનમંત્રી બનશે. એ બનશે એવી આશા છે. પછી કુદરતના હાથમાં બનશે હા બનશે. પ્રધાનમંત્રી આગળ જતા પણ એ આખા દેશનો બનશે. Good evening and welcome to Z News Bulletin.